अप्सरा आंटी ने रंजना के आते ही कुक को क्यों हटा दिया? मनीषा के आते ही कुक रख लिया और रंजना के आते ही हटा दिया। ऐसा क्यों? अप्सरा आंटी अपनी दोनों बहुओं में क्यों भेदभाव करती हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप सबकी दिवाली कैसी रही? और मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, और क्योंकि मैं बिज़ी थी और आउटिंग पे भी गई थी, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का थंबनेल देख के आपको टॉपिक तो पता चल ही गया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, अप्सरा आंटी के बारे में बात करते हैं। अप्सरा आंटी के बारे में सबका ये कहना है कि अप्सरा आंटी हमेशा दोनों बहुओं में फ़र्क करती हैं, भेदभाव करती हैं। मनीषा के लिए कुछ और, रंजना के लिए कुछ और। तो क्या सही है, क्या गलत, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, अप्सरा आंटी ने अपनी एक वीडियो में बोला था रिसेंटली कि उन्होंने कुक हटा दिया है या फिर कुक घर चली गई है किसी भी कारण से। और इधर हुआ क्या कि मनीषा अम्बाला चली गई और रंजना वापस सिवान आ गई। तो लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन किए अप्सरा आंटी से कि आपने कुक क्यों हटा दिया? जब तक मनीषा थी आपने कुक रख लिया था, कुक खाना बनाती थी, मनीषा कोई काम नहीं करती थी, और रंजना के आते ही आपने कुक हटा दिया। तो ऐसा क्यों? दोनों बहुओं में भेदभाव क्यों? तो फ्रेंड्स, अप्सरा आंटी ने जब कुक रखा था उस समय उन्होंने बोला था कि मेरी दोनों बहुओं को खाना बनाने में दिक्कत होती है, और वो लोग खाना बनाने में इतना ज़्यादा मतलब उनको भारी लगता है खाना बनाना। और खाना बनाने का ऐसा होता है ना कि अगर आप मन से कुछ भी बना दोगे ना तो वो बहुत अच्छा लगता है और उससे सबका पेट भी भरता है और सबको वो खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप मन से नहीं बना रहे हो ना, आप पकवान भी बना रहे हो, तो वो खाना किसी के मुँह नहीं लगता है और वो खाना सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। तो उनके घर में भी यही हो रहा था, खाने का ही रोना था कि खाना बनाने में सबको बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये सिचुएशन तब ज़्यादा होती थी जब दोनों मनीषा और रंजना साथ में होती थी। तो हमेशा ये देखा जाता था कि रंजना खाना बनाती थी तो वो अपना दिखाती थी। तो ये कमेंट्स आते थे कि मनीषा कुछ नहीं करती है, मनीषा खाना नहीं बनाती, मनीषा बनाती तो मनीषा को बोला जाता था। जो भी था इनके घर में। तो इन सब चीज़ों से अप्सरा आंटी जो थी थक गई थी और लोगों की बातें सुन सुन के भी वो परेशान हो गई थी। क्योंकि हर जगह अगर कुछ भी होता था इनकी बहुओं के साथ तो अप्सरा आंटी को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। तो इस वजह से अप्सरा आंटी ने बोला कि मैंने एक कुक रख लिया है जिससे कि वो खाना बनाएगी। और उन्होंने ये भी बोला था कि जब तक ये रहेंगी दोनों बहुएं तब तक ही वो खाना बनाएगी, ये लोग नहीं रहेंगी तो मैं खुद ही काफ़ी हूँ बनाने के लिए, मैं खुद ही बना लूँगी खाना, ऐसा उन्होंने बोला था। लेकिन अभी क्या है कि अभी सिचुएशन क्या है, मनीषा तो अम्बाला चली गई दिवाली मनाने के लिए और इधर प्रिंस और रंजना वापस घर आ गए दिवाली पर। तो हुआ क्या, कुछ जो कुक थी वो भी अपना फेस्टिवल मनाने के लिए, जो भी है दिवाली या छठ, क्योंकि बिहार में छठ पर्व बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है और छठ पर्व एक आस्था होती है। हर कोई अपने घर जाना चाहता है छठ पर। बिहार में क्या होता है ना, दिवाली पर घर भले ही ना जाए लोग लेकिन छठ पर ज़रूर जाते हैं, क्योंकि छठ एक एक मतलब उनके दिल से जुड़ा होता है, ऐसा पर्व है और उनकी आस्था से जुड़ा होता है। तो वो भी जो अप्सरा आंटी की जो कुक है वो भी छठ मनाने के लिए अपने गांव चली गई है। तो वो छठ के बाद ही हो सकता है वो आए, ऐसा उन्होंने अपनी वीडियो में बोला था। लेकिन लोग जो हैं, लोग फिर से उनके ऊपर कमेंट करना और उन्हें मतलब ताना मारना या फिर उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि आपने ऐसा किया, रंजना के आती आपने कुक हटा दिया, मनीषा थी तब तक आपने कुक रखा, आप मनीषा काम नहीं करती तो आप उसको कुछ नहीं बोलती हो। तो इसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि कुक क्यों चली गई, क्यों कुक को हटाया नहीं गया है। कुक अपने मन से गई है, छुट्टी लेकर गई है, तो इसमें आंटी जी कुछ नहीं कर सकती हैं। और रंजना आई है तो रंजना खाना बना रही है, सबको खिला रही है, अभी उसकी वीडियो मैंने देखी है। तो अब रही बात भेदभाव की, तो आंटी मनीषा और रंजना में भेदभाव करती हैं कि क्या है, क्या बात है, क्यों ऐसा होता है, क्यों लोगों को ऐसा लगता है, ये आइए जानते हैं। तो मुझे इनकी वीडियोस मतलब इनके घर में सबकी वीडियोस देख के ऐसा लगता है कि इनकी जो बहुएं हैं, खासकर मनीषा, वो ज़्यादातर मतलब सोशल लाइफ से ज़्यादा ये लोग अटैच रहते हैं सोशल मीडिया से।
कि सोशल मीडिया पे क्या दिखाना है, व्लॉग शूट करना है या फिर कोई भी ऐड है उसको कंप्लीट करना है या फिर किसी चीज़ का प्रचार करना है, तो वो सब चीज़ों में ये लोग लगे रहते हैं। कहीं जाना है, आना है, मतलब जो भी है, सचिन मनीषा साथ में या फिर मनीषा अकेले ही, तो इन सब चीज़ों में ये लोग ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। इसी वजह से ये लोग घर के कामों में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अभी मैंने रिसेंटली देखा जब रंजना नहीं थी और अप्सरा आंटी घर की सफाई कर रही थी अंकल के साथ, तो वहाँ पे मैंने देखा कि मनीषा मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। मुझे भी ऐसा लगा कि आंटी अकेले कर रही हैं, लेकिन मनीषा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मानती हूँ कुछ काम रहता है, आपको बाहर जाना है या पर घर पे काम है, लेकिन कुछ टाइम तो इंसान दे सकता है ना। मैं देखती हूँ कि रंजना के साथ भी यही होता है। रंजना खैर खुद तो नहीं बोलती है, लेकिन प्रिंस वहाँ पे इंटरफेयर करता है, तो प्रिंस रंजना के लिए बोलता है, स्टैंड लेता है। तो ये सब चीज़ें आंटी को अच्छी नहीं लगती हैं। और मनीषा को वो इसलिए नहीं बोलती हैं कि मनीषा के ऊपर क्या होता है, सचिन का वो रहता है कि सचिन ने ये कहा है तो ये करना है। मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है, सचिन बोलता है ब्लॉग शूट करना है या फिर प्रमोशन करना है, तो वो दिन भर उसी में लगी रहती है मनीषा, जो भी करती है। तो घर के कामों में इन दोनों बहुओं का इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो जाता है वहाँ पे। रंजना काम जब रहती है घर में काम तो करती है, लेकिन उसकी काम में अगर कमियां होती हैं कुछ भी, और अगर आंटी ने बोल दिया रंजना को, तो वहाँ पे फिर प्रिंस स्टैंड लेता है रंजना के लिए। और वो भी मतलब आंटी से कुछ नहीं बोलता है, वो सीधे अपनी वीडियो में दिखाता है डायरेक्ट सोशल मीडिया पे। तो ये लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव हैं, ना कि घर में एक दूसरे से बात करके किसी चीज़ को सॉल्व करना, किसी चीज़ को पूछना या कुछ भी, कोई भी बात हो उसको क्लियर करना, ये सब नहीं है। इस वजह से इनके घर में कंट्रोवर्सी ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब आंटी जो है मनीषा और रंजना में भेदभाव करती हैं, या जो भी है, जो भी इनके वीडियोज़ में कमेंट्स आते हैं ऐसा होता है। तो मुझे तो यही लगता है, यही रीज़न है कि मनीषा जो है सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहती है, इस वजह से वो मतलब कि घर के काम में इंटरेस्ट नहीं लेती। और यहाँ पर आंटी भी उन्हें कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि आंटी खुद ही सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती हैं। उन्हें एक दिन में 2 या 3 व्लॉग डालने होते हैं, वो कुछ भी करके डालती हैं। चाहे कितना बिजी हो, कितना भी कुछ भी हो, वो ज़रूर वीडियो 3 या 2 डालती हैं डेली में। तो वो खुद भी एक्टिव रहती हैं, तो बहुओं को भी मतलब मनीषा को नहीं बोल पाती हैं वो कुछ भी कि घर का काम करो या फिर ये सब छोड़ दो। तो यही रीज़न है कि इनके घर में जब भी इनकी वीडियो हम लोग देखते हैं तो हमें ऐसा नज़र आता है कि इनके घर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो बस यही बात है। और लेकिन इन सब चीज़ों को लेके आंटी को ताना मारा जाता है हर चीज़ के लिए, तो इस वजह से कंट्रोवर्सी होती है, फिर आंटी भी उसका जवाब देती हैं। एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो तो घर का काम ना कर पाओ, या फिर घर के काम आपकी सास अकेले कर रही हैं और आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, कोई भी हुआ। मैं यहाँ पे एक चीज़ देखती हूँ, निक्की और कामिनी को, वो लोग इनसे अच्छी व्लॉगिंग करती हैं, और उसके बावजूद वो अपने घर को इतने अच्छे से संभालती हैं, सब कुछ देखती हैं, और अपने सास ससुर की इतनी रिस्पेक्ट करती हैं, इतना सम्मान देती हैं उन्हें। वो सब चीज़ें देख के मुझे लगता है कि इनके घर में कोई भी मतलब डिसिप्लिन नहीं है, किसी चीज़ का विचार नहीं करना है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ सिर्फ लोग पैसे कमाने में लगे हुए हैं कि कितना ज़्यादा कमा लिया जाए, जितना ज़्यादा कमा लिया जाए उतना ही कम। तो इनकी फैमिली में ये सब चीज़ें हैं, मैंने देखा है। तो इनके बच्चे जो हैं, अप्सरा आंटी के जो बच्चे हैं, उनको मैं देखती हूँ, माँ बाप की रिस्पेक्ट तो वो लोग कम करते हैं और अपने ही काम में लगे रहते हैं। और कभी भी एक फैमिली मुझे एक नहीं दिखाई देती है। इनकी फैमिली जो है हमेशा बिखरी हुई दिखाई देती है कहीं ना कहीं। आप लोग को भी ऐसा लगता होगा। और वहीं देखिए निकी और सुमित हैं, या फिर कामिनी अजीत हैं, ये लोग कितना कुछ हो गया इनके घर में, लेकिन फिर भी ये लोग एक हैं साथ में। छोटों की कोशिश की वजह से आज इनका परिवार एक है, और बहुत ही अच्छा लगता है देख के कि इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्होंने फैमिली जोड़ के रखी है। और अगर इन लोगों को सीखना है तो उनसे सीखना चाहिए कि वो निकी और कामिनी भी एक बहू होके और कितना अच्छा सारे फ़र्ज निभाती हैं, कितने अच्छे से। और किचन से लेकर बच्चों को लेकर शॉपिंग या जो भी हो गया सब कुछ देखती हैं, वो ब्लॉगिंग भी करती हैं। और कोई भी चीज़ हुई सबसे पहले वो अपने सास ससुर को रखती हैं हर चीज़ में। तो ये सब चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगता है। और इन सब चीज़ों से
इनकी फैमिली को, अप्सरा आंटी की फैमिली को सीखना चाहिए कि उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि एक माँ बाप को बच्चों से क्या चाहिए, रिस्पेक्ट से बढ़ के कुछ नहीं होता है। आप उन्हें कुछ भी दे दो, लेकिन अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो वो बेकार है। तो बस यही बात है कि अप्सरा आंटी अपनी बहुओं में भेदभाव नहीं करती हैं। वो जो देखती हैं, जैसा देखती हैं वैसा बोल देती हैं, और बस यही बात है। और बच्चों की बातों से उन्हें कष्ट भी होता है। किसी माँ को कष्ट होगा, किसी भी माँ बाप को कष्ट होगा। बच्चे अगर गलत बोलते हैं माँ बाप को, तो माँ बाप को कष्ट तो होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पर भी अप्सरा आंटी को जब उनके बच्चे कुछ भी उल्टा सीधा बोलते हैं तो वो गुस्सा हो जाती हैं और परेशान हो जाती हैं। लोग जो देखते हैं वही बोलते हैं, बस यही बात है। तो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो आप लोग को कैसी लगी, आप लोग ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक करना। मेरे चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।